वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में कांग्रेस आगामी चुनावों में बड़ी ही मजबूती के साथ उतरेगी। वहीं पवन कुमार बंसल ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का सपना सजो रही है। जनता में यह जग जाहिर है कि किस तरीके से पंजाब में चुनाव जीतने के बाद पंजाब का पैसा भी गुजरात चुनाव में लगाया गया। जनता के पैसों की बर्बादी की गई है, जबकि कांग्रेस जनता की पैसों की फिजूल खर्ची नहीं करती। वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कांग्रेस की चल रही है, उस पर ही हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके का रुझान इस वक्त लोगों की तरफ से कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? 5 महीने में से 3 महीने उन्होंने यात्रा कर ली है। 3570 किलोमीटर पूरे कन्याकुमारी से, जो 7 सितंबर को शुरू हुआ था, 6 सितंबर को, वहाँ से लेके कश्मीर तक, फरवरी के बीच तक, उसे सेशन से कुछ समय पहले जो कांग्रेस का उसको इसकी समाप्ति हो गई। और जिस हिसाब से लोगों ने स्वागत किया है, जो लोग साथ लगे हैं, इनके जिस जोश के साथ लगे हैं सभी वर्गों के लोग राहुल गांधी जी के साथ, उसे एक बिल्कुल होता है कि जो धारणा भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उनकी खराब करने पे अपना पूरा प्रयास किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एकदम विफल कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी घबरा के अब ये बातें करने पे आ गई है कि वो सेशन कौन नहीं अटेंड कर रहे, कांग्रेस अभी लोकसभा का सेशन है उसमें क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने एक लगातार निरंतर तौर पे चालू यात्रा रखी हुई है। 10 दिन के बाद किसी 1-2 दिन का कहीं स्टॉप होता है, उसके बाद फिर चलते चलते रहते हैं। तो इस कारण वो इन बातों पे भारतीय जनता पार्टी अगर आज आ गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कामयाब ये यात्रा हो रही है। और जैसे राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि मुझे ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है लोगों को समझने का, लोगों को जानने का, उनके बीच में बात करने का। हेलीकॉप्टर से आप ऊपर से उड़ जाते हो और अगर प्रधानमंत्री के तौर पे भी अपनी वोट डालने जाते हो तो साथ में सिक्योरिटी होती है, उसको भी एक रोड शो बना देते हो, उससे लोगों का आपको पता नहीं लगता। पता तो वो उस वक्त लोगों का लगता है, लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, लोगों की क्या महसूस करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, बीजेपी भी उसमें जुट गई है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस भी जुटी हुई है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए राहुल गांधी की जो छवि है उसमें निखार और सुधार हुआ? देखिए, छवि तो सिर्फ लोगों के बीच में छवि अच्छी थी, सुधार की बात वहाँ नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना था भ्रम जो इन्होंने फैला रखा था, वो भारतीय जनता पार्टी का वो टूटा है और कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी अपने विचारों पे वहीं अडिग हैं, जो उनके विचार होते हैं, घबराते नहीं। जिस हिसाब से अपनी बात कहते हैं सीधे हर वक्त कहते रहते हैं। किसी वक्त बात में हेरा फेरी या लोट पटोट कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि प्लेइंग विद वर्ड्स, ये नहीं वो उनका करते कि शब्दों के एक खेल में पड़ जाएं। वो सीधी अपनी बात कहते हैं और हिंदुस्तान को लोगों की उनकी ज़रूरत है जो समझते हैं। क्योंकि सर, पंजाब की अंतिम सवाल है, पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़, तो पंजाब में मान सरकार है, किस तरीके से कारगुजारी? मैं तो कह रहा हूँ कि टोटल विफल है, सिर्फ इश्तिहारबाजी के अलावा काम कोई नहीं। 30 दिन के बाद कह रहे हैं कि साडा काम बोलता। क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, क्या हालत खराब हुई है? पहले दिन क्या करने लगे थे, उसके बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई है, किस ढंग से गैंग्स जो होते हैं वो यहाँ उसके बाद एक्टिव हुए, किस चीज़ पे ये नकेल डाल पाए हैं? अपने कोई छवि बनाने के लिए अपने किसी आदमी के खिलाफ केस दिखा दो तो कह दो कि हम तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। आज निकल के तो देखिए, दफ्तरों में जाके तो देखिए क्या हालात हैं, लोगों के साथ क्या गुजर रही है, जो लोगों को भुगतना पड़ता है दफ्तरों में जाके, उनका पता कीजिए। ये लोग जानते हैं, लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। काम बोलता है, ठीक है, काम ही बोलता है, लेकिन काम बोलता है इनका नारा नहीं, उससे नहीं काम हो रहा। और क्योंकि ये सिर्फ इसी बात में विश्वास करते हैं कि पैसा थोक देते हैं बहुत, उसी ये गलतफहमी में रहते हैं। धन्यवाद सर। पवन कुमार बंसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को आपने सुना। जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से अगर हम बात करें या मौजूदा सरकार पर इन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं छवि में सुधार हुआ है। और साथ ही इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।